नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, आने वाले कुछ संकेत आपको किसी व्यक्ति के लिए मिलने वाले हैं, जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि यही व्यक्ति आपके पिछले जन्म का साथी है, जो कि आपके किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी, साथ ही आपके पिछले जन्म के साथी को पहचानने में आपकी मदद भी करेगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मन और चित्त में अंतर होता है, ये बात तो आप समझते हैं। दोस्तों, चित्त में 1,00,000 जन्मों की स्मृतियाँ रहती हैं। चित्त कभी नष्ट ना होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए। ताज़ा मामला जरा ज़्यादा स्पष्ट होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के हमें कुछ संकेत मिलते रहते हो। तो इन संकेतों को समझने वाला उस पर गौर करता है और अभ्यास से वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ वह पिछले जन्म में अपने साथी के साथ रहता था और वो उसके पिछले जन्म का साथी था। यानी कि इस जन्म में हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, कुछ ऐसे अनुभव हमारे साथ होते हैं, जिन्हें समझकर हम ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पिछले जन्म का साथी है। हालांकि इसके लिए धर्म में जाति स्मरण का एक प्रयोग भी बताया जाता है। देखिए, सबसे पहले कुछ घटनाएं होती है जो कि हमें संकेत देती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारा जीवन साथी क्या था। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। आपको उसकी धुंधली धुंधली याद रहती है। आपको बस थोड़ा गौर करने की ज़रूरत होती है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं, तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। यह भी है कि आपकी पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहेंगे, अगर आपकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है तो। साथ ही दोस्तों, देखिए, डरना नहीं है, एक साधारण स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जब आप बेवजह की चीज़ों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध, स्थान से अगर आप डरते हैं, जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, उसका भय नहीं सताना चाहिए, तो ये साधारण बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को आप पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, तो ये पिछले जन्म का ही कोई संकेत है। किसी किसी में डर किस कदर हावी रहता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबिया भी कहते हैं, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में कैसे समाया यह सोचने वाली बात है। आपके साथ जरूर ऐसा कुछ घटा है, तभी तो आप इन बातों से डरते हैं। ये बहुत से लोगों की आदत रहती है कि लाइट चली जाती है तो अंधेरे से डरते हैं, बहुत से पानी के पास जाने से डरते हैं, और बहुत से लोग यूँ तो हर बार ताकतवर शेर दिल बात करते हैं, लेकिन ऊंचाई पर जाने से डरते हैं। तो इन बातों का संबंध आपके पिछले जन्म से रहता है। यकीनन पिछले जन्म में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है इन चीज़ों को लेकर जिससे आप डरते हैं, जो कि आपके दिमाग में खौफ बैठा हुआ है। साथ ही दोस्तों, आप किसी शहर, गली, गांव या कस्बे से गुजर रहे हो और अचानक से आपको लगे कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, इस जगह तो मैं कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रही है। हो सकता है कि आप इस स्थान पर अपने पहले जन्म में पहली बार गए हों, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कई बार सपनों में भी कुछ ऐसी जगह हम देख लेते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते।
तो दोस्तों अधिकतर लोगों को कुछ अनजाने से लोगों को देखकर भी लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान गाड़ी पे से हमारे सामने से गुजरता है और एकदम से हमें लगता है यार इसका चेहरा जाना पहचाना है, इसे हमने कहीं ना कहीं देखा है। तो ये हमारे पिछले जन्म का संकेत होता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। और हम अधिकतर सोचते कि यार याद नहीं आ रहा हमने कहाँ देखा, हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार ही मिल रहे हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से मिलता जुलता कोई चेहरा हो जिसे आप देख रहे हो। ज़रा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है और आप उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देखकर, उससे मिलकर, उससे बात करके खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो या जो बहुत अधिक आपके करीबी हो, आपका जीवन साथी भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी व्यक्ति से अगर पहली बार मिले लेकिन मिलते ही आपके मन में कुछ अजीब सी खुशी और सिरहन होती है, आप गहराई से उसे अचानक ही पसंद करने लगते हैं, तो यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो। तो हो सकता है उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म से कोई ना कोई संबंध हो। भले ही उन लोगों से आपका वर्तमान में किसी प्रकार का संबंध ना हो, लेकिन आपको उनके भीतर से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जैसा आभास हो रहा है, तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म का कोई ना कोई संकेत आपका इस व्यक्ति से अटैच है। अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हो या कोई घर या उस घर की छत पर या आंगन में खुद को पाते हो। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपको उस घर या गली के सपने ज़्यादा आते हैं जहां आपने बचपन बिताया। इसी तरह अपने अपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन अपने बिताया है, तो उन घरों की स्मृतियाँ आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सपने में घर देखते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता है। हम कुछ पुराने टाइप से घर देखते हैं जो कि पिछले टाइम में होते थे। तो ये हमारे पिछले जन्म से जोड़ने की हमारी एक कड़ी है। आप इस बात पर गौर करें तो निश्चित ही अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बोर्ड पर उस शहर का नाम भी देख लें या पढ़ लें जहाँ आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक ही ऐसे सपने स्पष्ट रूप से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही सपनों को भूल जाते हैं या वे उस सपने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर आप सपने के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो जो आपका मन है वो आपको याद दिला देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल ही नीलबटे सन्नाटा होते हैं, भूल ही जाते हैं। और देखिए दोस्तों अक्सर पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती रहती। कभी कभी लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे हैं वो पहले भी इस तरह से घट चुकी। जीवन का एक चक्र है, कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती है। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता है, ये तो आप समझ चुके होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में कोई घटना नहीं घटी जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद हैं। आप उसी तरह की घटना किसी और के साथ जब घटते हुए देखते हो तो आपको कुछ अजीब सी अनुभूति होती है कि यार ये मैं भी इस घटना से जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। कभी कभी किसी बच्चों को ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जो उनके पिछले जन्म में घटी है, उनका वर्णन वो करने लगते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये उल्लू बना रहा है, लेकिन वो बातें सही होती है। आजकल बहुत कार्टून देखने लगे हैं। दरअसल ये स्थिति बच्चों के साथ अक्सर होती है जब वह कुछ ऐसा बोलना लगते हैं जो उन्हें याद आने लगता है जिसका संबंध उनके पिछले जन्म से होता है। साथ ही दोस्तों किसी किसी के साथ हमारा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। नहीं चाहते हुए भी 1 या 2 दिन की मुलाकात में हम इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि हम उस इंसान के बगैर रह भी नहीं सकते। तो यह भी हमारे पिछले जन्म का ही कोई संकेत होता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ खाने पीने की चीज़ें रहती, जैसे हमें इस जन्म में मान लीजिए कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खाने के टाइम पे पसंद है और कुछ है जो बहुत ज़्यादा अप्रिय। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप पिछले जन्म में क्या थे और कौन आपका जीवन साथी था।
आपका जीवन साथी अगर आज आपके साथ है और आपका उनके साथ मन लग रहा है, अट्रैक्शन अच्छा है, तो समझ लीजिए कि यही आपका सातों जन्म का साथी भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी मेष राशि वालों के पिछले जन्म के साथी के कुछ संकेतों के बारे में, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके पिछले जन्म का साथी कौन है और वो आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।